दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं करंट अफेयर की वीकली क्लास। जहां दोस्तों पूरे एक सप्ताह का निचोड़ लेकर आया हूं दोस्तों आप सभी के सामने कि एक सप्ताह में 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में हम लोगों ने कौन कौन से प्रश्न पढ़े जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 की टीम की तरफ से कई सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। अगर आप इन परीक्षा की तैयारी करते हैं तो एक मौका हमें दीजिए, हमारी टीम के साथ जुड़िए और देखिए कि कितनी अच्छी तैयारी आपकी हो पाती है। साथ ही साथ दोस्तों अभी वर्तमान में लेखपाल परीक्षा के लिए दोस्तों ये 4 सीरीज लॉन्च की गई है। दोस्तों जो 4 सीरीज हमारे हाथ में यहाँ पर है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये चारों सीरीज दोस्तों लेखपाल परीक्षा के लिए 4 किताबें हैं। मात्र 400 रुपए में कोम्बो प्राइज में दोस्तों आपको दिया जा रहा है। 400 रुपए में किताबें आपके घर तक पहुंचाई जा रही। इसके लिए अलग से किसी तरह का डिलीवरी चार्ज नहीं है। याद रखिए, अगर आप लेखपाल परीक्षा की तैयारी करें तो इन किताबों को जरूर पढ़िए, आपके लिए बेस्ट किताब होंगी। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो परीक्षा के लिए भी दोस्तों किताबें आ चुकी हैं। बाय वन गेट वन ऑफर है दोस्तों, एक किताब पर एक किताब अलग से मुफ्त में आपको दिया जा रहा है। दोस्तों इस किताब को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। आगे दोस्तों हम लोग हिंदी इंडिविजुअल और सुपर डेट की परीक्षा पर काम कर रहे हैं, वो भी किताबें बहुत जल्द आपके बीच में आ जाएंगी। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, इन पर कॉल करके आप किसी तरह की समस्या हो तो उससे निजात पा सकते हैं, या किताबों को आप अपने नियर बाई बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के प्रश्न उत्तर का श्रृंखला और पढ़ते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने हैं। लिख रहा है कि भारत की कौन कौन सी आईआईटी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी में शीर्ष 100 में दोस्तों शामिल हुई हैं। तो याद रखिएगा शीर्ष 100 में अभी 2 आईआईटी को शामिल किया गया। दोस्तों कौन कौन सी 2 आईआईटी हैं, आपको नाम याद रखना दोस्तों। एक तो है दोस्तों, आप जानते हैं आईआईटी बॉम्बे के बारे में, सुना है ना नाम, आईआईटी बॉम्बे। याद रखिएगा, एक आईआईटी बॉम्बे को शामिल किया गया, दूसरा है आईआईटी दिल्ली। ये 2 आईआईटी को दोस्तों अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 में दोस्तों शामिल किया गया है। तो एक सवाल ये है, इसे आप याद रखिएगा, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में सरकार ने सेमीकॉन इंडिया सलाहकार समिति के गठन को मंजूरी दिया है। दोस्तों अभी सेमीकंडक्टर चिप जो बनाए जा रहे थे दोस्तों, उसी के लिए ये सलाहकार समिति बनाई जा रही दोस्तों। और यहां पर अध्यक्ष बनाए गए हमारे आईटी मिनिस्टर, जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव। याद रखें दोस्तों, अश्विनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री भी हैं, ये भी याद रखेगा। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने किसके साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन को पाइप्ड प्राकृतिक गैस में मिलाने पर समझौता किया है। तो याद रखें दोस्तों, ये समझौता किया है उसने जीजीएल के साथ। जीजीएल क्या दोस्तों, याद रखिएगा गुजरात गैस पाइपलाइन है ये जीजीएल, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना शुरू किया गया। मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना, ये याद रखेगा दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये भी आप याद रखिए, ये भी आपके लिए अच्छा ही सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला लिख रहा है के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान। अभी इसके पहले दोस्तों बिरला पुरस्कार दिया गया था, आपको याद होगा। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा बिरला पुरस्कार किसे दिया गया था, तो हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों नारायण प्रधान को दिया गया था। किसे, नारायण प्रधान को क्या दिया गया था दोस्तों, बिरला पुरस्कार दिया गया था। और आज आपसे पूछा जा रहा है सरस्वती सम्मान दोस्तों किसे दिया गया, ये दिया गया दोस्तों रामदरस जी को। क्या नाम है, रामदरस मिश्रा। क्या नाम है, रामदरस मिश्रा को अभी क्या दिया गया, याद रखेगा सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो इसे भी याद रखेगा। कह रहा विश्व स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती के 75वें दिन आयुष मंत्रालय द्वारा योग महोत्सव कहां शुरू किया गया। आयुष मंत्रालय द्वारा दोस्तों योग महोत्सव का आयोजन अभी लाल किला पे शुरू किया गया। लाल किला नई दिल्ली, कहां पे शुरू किया गया दोस्तों, लाल किला नई दिल्ली में दोस्तों शुरू किया गया, ये आप याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत बढ़ने का जो अनुमान है दोस्तों, जीडीपी, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी भारतीय जीडीपी, ये कितना परसेंट रहने का अनुमान है, तो दोस्तों ये अनुमान लगाया गया 7.5%। अगले वर्ष यही जीडीपी 8% हो जाएगा, ऐसा भी दोस्तों इसके द्वारा अनुमानित किया गया। द मेवरिक इंपैक्ट नामक दोस्तों किताब किसने लिखा है, द मेवरिक इंपैक्ट नामक किताब याद रखेगा, ये लिखा है हरीश मेहता ने। किसने लिखा है, हरीश मेहता ने लिखा दोस्तों। हरीश मेहता द्वारा लिखित किताब है, याद रखेगा। नाम क्या है दोस्तों किताब का, द मेवरिक इफेक्ट। क्या नाम है, द मेवरिक इफेक्ट किताब का नाम है, यह भी आप याद रखेगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में सरहुल त्योहार मनाया गया? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, सरहुल त्योहार ये मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और ये मनाया गया दोस्तों झारखंड राज्य में। कहां मनाया गया? झारखंड राज्य में, यह भी याद रखिए। करा क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक संग्रहालय दोस्तों कहां बनाया गया है? तो दोस्तों ये ज्ञा नाम का गांव है, ज्ञा नाम का दोस्तों गांव है, ये पड़ता है लेह में, याद रखेगा। वहां पर एक ये सामुदायिक संग्रहालय बनाया जा रहा है और ये दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ दोस्तों एक सांस्कृतिक गांव है, इसे भी याद रखेगा। आजादी के बाद पहली बार देश की यात्रा करने गए दोस्तों हमारे भारत देश के राष्ट्रपति। आजादी को मिले 75 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई भी राष्ट्रपति उस देश की यात्रा पर नहीं गया। पहली बार दोस्तों रामनाथ कोविंद जी दोस्तों उस देश की यात्रा पर गए और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों तुर्कमेनिस्तान का। किसकी बात कर रहा हूं? तुर्कमेनिस्तान देश का। तो याद रखेगा दोस्तों, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। लिख रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने किसे मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है? तो इनका नाम है, क्या नाम है जल्दी से बताइए सोच के, डॉक्टर इयान फ्राई। क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर इयान फ्राई दोस्तों नाम है, यह भी आप याद रखेगा। इनको स्वतंत्र निदेशक के रूप में दोस्तों अपॉइंट किया गया, यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, एकदम तेजी से करते हैं दोस्तों। हम लोग इतने बार इस चीजों को पढ़ चुके हैं कि आराम आराम से कोई काम करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, करा देश के प्रमुख मंदिरों एवं तीर्थ स्थलों के ऑनलाइन दर्शन हेतु टेम्पल 360 पोर्टल दोस्तों किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया? तो हमारे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। 247 अब भगवान का लाइव दर्शन कर पाएंगे, चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, ये सब कुछ ऑनलाइन होने जा रहे हैं। ठीक है, ये संस्कृति मंत्रालय जो दोस्तों याद रखेगा, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह पहल शुरू किया गया। कर हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 13 नए जिले का उद्घाटन किया गया? वहां 13 जिले पहले से थे, अब 13 आपके नए जिले बन रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों किस जिले की? तो मैं बात कर किस राज्य की? तो याद रखेगा मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आंध्र प्रदेश की। वहां के मुख्यमंत्री याद रखेगा जगन मोहन रेड्डी जी हैं। ठीक है, उन्होंने यह घोषणा किया है। कह रहा है कि हाल ही में प्रकृति नाम का हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो हमारे पर्यावरण मंत्री जिनका नाम है दोस्तों भूपेंद्र यादव। क्या नाम है? भूपेंद्र यादव। उन्होंने इस हरित पहल की शुरुआत किया है। किसके लिए दोस्तों? तो याद रखेगा इस प्रकृति नाम के हरित पहल की शुरुआत किया सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए दोस्तों, या आप कह सकते हैं प्लास्टिक कचरे से मुक्ति दिलाने के लिए दोस्तों इस पहल को शुरू किया गया। अलेक्जेंडर वुसिच को अभी किस देश का राष्ट्रपति चुना गया दोस्तों? तो इनको राष्ट्रपति बनाया गया दोस्तों सर्बिया देश का। कहां का? सर्बिया का राजधानी बनाया गया राष्ट्रपति। और सर्बिया की दोस्तों राजधानी क्या है? तो याद रखेगा बेलग्रेड है। कहां पर है इसकी राजधानी? बेलग्रेड दोस्तों राजधानी है, यह भी आप याद रखेगा। क्योंकि सवाल में कभी कभी ऐसे सवाल भी आते हैं जब आपसे देश का नाम पूछा जाता है और राजधानी का नाम पूछा जाता है, तो इसे भी आप जरूर याद रखिए, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे लिख रहा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेगा हर साल 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यह भी आप याद रखिए। हाल ही में किसने बिरसा मुंडा जनजाति नायक, जी हां दोस्तों, बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो याद रखें दोस्तों इस पुस्तक का विमोचन किया है किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने दोस्तों विमोचन किया है। और इसको लिखा है दोस्तों चक्रवाल जी ने। किसने लिखा है? चक्रवाल जी ने। अशोक चक्रवाल नाम है दोस्तों, अशोक चक्रवाल नाम है दोस्तों जिन्होंने इस किताब को लिखा है। यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। करा किस राज्य में गणगौर उत्सव मनाया गया? तो गणगौर उत्सव में दोस्तों माता गौरी की पूजा की जाती है और ये राजस्थान राज्य में मनाया गया गणगौर उत्सव। वैसे यह उत्सव आपके मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, तो उसको भी याद रखेगा। हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया गया? कौन सा पुरस्कार? चमेली देवी जैन पुरस्कार। यह पुरस्कार दिया गया दोस्तों, नाम है आरेफा जौहरी। किसे दिया गया? आरेफा जौहरी को दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया। यह भी आप याद रखेगा, यह भी अच्छा सवाल है। और इस तरह के सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए मेरे साथ रिवाइज करते चलिए, पूरे सप्ताह का निचोड़ आपको दे रहा हूं। एक सप्ताह में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, संडे को वो आपको पूरा निचोड़ दे दिया जाता है ताकि आपकी तैयारी और अच्छे लेवल पर हो जाए। ठीक है, कह रहे ग्रामीण क्षेत्र और महिलाओं के विकास के लिए किसके द्वारा एक नए मंच की दोस्तों शुरुआत किया गया है? तो याद रखेगा यह नया मंच स्टार्ट किया गया फ्लिपकार्ट के द्वारा। किसके द्वारा? नाम क्या दोस्तों? फ्लिपकार्ट फाउंडेशन नाम रखा गया है।
फ्लिपकार्ट फाउंडेशन, याद रखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है। हाल ही में किस बैंक को दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसी को शॉर्टकट में दोस्तों डे कहते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए दोस्तों चुना गया है। स्वयं सहायता समूह यहां अच्छे से काम कर रहे थे और इस कौन से बैंक को दोस्तों यहां पर चुना गया, तो यहां चुना गया दोस्तों एचडीएफसी बैंक को। किसे चुना गया? एचडीएफसी बैंक को चुना गया है, यह भी याद रखेगा। हाल ही में भारत के सबसे उत्कृष्ट बैंक का दर्जा दिया गया था एचडीएफसी को, यह भी याद रखेगा। अभी हाल ही में एशियन बैंक ऑफ द ईयर किसे चुना गया? एक्सिस बैंक को चुना गया, ध्यान रखिएगा। एशियन बैंक ऑफ द ईयर किसे चुना गया? एक्सिस बैंक को चुना गया, वो भी आपके लिए अच्छा सवाल है। आरबीआई ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वेज और मीन्स एडवांस की सीमा दोस्तों कितनी तय की है? तो याद रखेगा ये लगभग 47,000 करोड़। कितना? 47,000 करोड़। ये वेज एंड मीन्स होता है क्या दोस्तों? 47,000 करोड़, याद रखेगा। और वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दोस्तों यह सीमा कितनी है? सेंट्रल के लिए सीमा है 1.5 लाख करोड़। कितना है? 1.5 लाख करोड़ है, याद रखेगा, ठीक है। अच्छा है क्या दोस्तों? तो याद रखेगा वेज एंड मीन एडवांस से ये एक तरह का अल्पकालिक ऋण है। जब कभी सरकार को कम आय होती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, तो सरकार कुछ समय के लिए अल्पकालिक ऋण लेती है और वो ऋण की सीमा आरबीआई ने कितना तय किया? पहले 51,000 करोड़ था, कोविड में बढ़ा दिया गया था, बट फिर से उसे घटाकर कितना कर दिया गया? लगभग 47,000 करोड़। ये आंकड़ा आप याद रखिए, ठीक है। करा किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह हॉबी हब बनाया जा रहा है दोस्तों नई दिल्ली में। नई दिल्ली के जितने भी स्कूल होंगे दोस्तों, जो सरकारी स्कूल होंगे, वहां हॉबी हब बनाया जा रहा है, ये आप याद रखेगा। यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। देखिए अगर स्टडी 91 के चैनल से जुड़े हैं ना, तो निश्चित रूप से हर एक सवाल आपको याद हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ने की बहादुरी नहीं, मैं बार बार कहता हूं, करंट अफेयर कितना पढ़ते हैं इसकी बहादुरी नहीं, करंट अफेयर आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बहादुरी इस बात की है। और करंट अफेयर आपकी परीक्षा में आया कि नहीं आया उस चैनल से, यह बड़ी बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए स्टडी 91 को ज्वाइन करें दोस्तों। अभी अप्रैल महीने में दोस्तों नया और फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है, हिंदी इंडिविजुअल का बैच दोस्तों, आप आइए ज्वाइन करिए। इसके अलावा यूपी टेट, सुपर टेट, बीडीओ, लेखपाल, यूपी पुलिस, तमाम बैच चल रहे हैं, नेट जीआरएफ, इन सब के बैच चल रहे हैं। आइए आप ज्वाइन करिए। अब तो मार्केट में किताबें भी आने लगी, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए बताइए। किताबें भी हैं, क्लास भी चल रही है, यूट्यूब पे भी अच्छी क्लास चल रही है, ठीक है। सब कुछ आप जाने रहे हैं, बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय में नया विदेश सचिव दोस्तों अभी किसे अपॉइंट किया गया? ये पहले दोस्तों नेपाल में भारत के वो थे, राजनयिक थे। अब दोस्तों इनको नया विदेश सचिव बना दिया गया। इनका नाम है दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा। क्या नाम है? विनय मोहन क्वात्रा। क्या नाम है? विनय मोहन क्वात्रा, याद रखेगा, ठीक है। हाल अगले थल सेना प्रमुख दोस्तों कौन बनने वाले हैं? तो अगले थल सेना प्रमुख बनने वाले मनोज पांडे जी। इसके पहले कौन थे दोस्तों? इसके पहले मनोज मुकुंद नरवाने थे, और अब मनोज मुकुंद नरवाने सीडीएस अफसर बनने वाले हैं, क्योंकि बिपिन रावत जी के देहांत के बाद वो पद खाली है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद है दोस्तों, जहां मनोज मुकुंद नरवाने जी के जाने की जो आशंका है। इसके अलावा दोस्तों हमारे नौसेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? आर हरि जी हैं, और वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी जी हैं, वो भी आप याद रखिए। करा यूरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वोमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची में शीर्ष स्थान दोस्तों किसका है? तो भारत के अंदर दोस्तों शीर्ष स्थान किसका है? तो याद रखेगा फाल्गुनी नायर का स्थान है। किसका है? फाल्गुनी नायर दोस्तों, इनका शीर्ष स्थान है भारत में, याद रखेगा। हाल ही में किस लेखिका ने क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? विमोचन ने लिखा है क्वीन ऑफ फायर, यह किताब लिखा है दोस्तों देविका रंगाचारी ने। किसकी रचना है? यह देविका रंगाचारी की रचना दोस्तों, याद रखेगा। ये आप इस किताब में रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर दोस्तों बातें बताई गई हैं, और वो कैसी रानी थी इसके बारे में दोस्तों यहां बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर किस राज्य का है? तो याद रखेगा नंबर 1 पर कौन है दोस्तों? छत्तीसगढ़, जहां सबसे कम बेरोजगारी दर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर सबसे कम है। दूसरे नंबर पे दोस्तों एमपी का स्थान है। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर दोस्तों कहां का है? तो याद रखेगा हरियाणा राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, यह भी आप याद रखेगा। कह रहा महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएन वोमेन में भारत ने अभी कितने अमेरिकी डॉलर का दोस्तों योगदान दिया है? तो याद रखेगा 5 लाख अमेरिकी डॉलर। कितना? 5 लाख यूएस डॉलर दोस्तों का योगदान दिया है भारत ने इस फंड में, ठीक है, ये भी याद रखेगा। हाल ही में मियामी ओपन टेनिस 2022 का खिताब दोस्तों किसने जीता? तो मियामी ओपन का खिताब जो था दोस्तों किसने? ईगा ने जीता। थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, याद रखेगा, ईगा स्वितेक नाम है। क्या नाम है? स्वितेक
प्रत्येक, जैसे प्रत्येक पढ़ते हैं ना वैसे स्वितेक पढ़िएगा, याद रहेगा आपको, ठीक है। हाल ही में कितने भारतीय मूल के लोगों ने ग्रैमी अवार्ड जीता दोस्तों, तो याद रखिएगा भारतीय मूल की दोस्तों इसमें 2 लोग हैं जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। एक लोग का नाम फाल्गुनी है, ठीक है, और दूसरे लोग का नाम क्या है बताइए, ठीक है बताइए, रिकी केज। क्या नाम है? रिकी केज। ये 2 लोग हैं दोस्तों जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है। करा हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल दोस्तों लॉन्च किया गया? तो ये मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च किया है, और ये मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के क्या है दोस्तों? सीएम है, ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं, वो भी याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किया? एक तरह से दोस्तों यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दोस्तों, FTA बोलते हैं इसको, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ये काफी बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दोस्तों जो भारत ने साइन किया है ऑस्ट्रेलिया देश के साथ। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देश के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता किया भारत ने, याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? देखिए जब जब भारोत्तोलन का नाम है वर्तमान में तो लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड दोस्तों अलग लोग बना रहे हैं, लेकिन देखिए राष्ट्रीय वाला है ना गेम, ये राष्ट्रीय का है दोस्तों, याद रखिएगा। मीराबाई चानू मत करेगा। इंटरनेशनल वाले में उनका अवार्ड है, राष्ट्रीय वाला दोस्तों यहां 2 लोगों ने जीता है। अगर हम महिलाओं की बात करें दोस्तों तो यहां जीता यन मारिया ने। किसने जीता है? महिलाओं में यन मारिया ने जीता है, और पुरुषों में याद रखिएगा यहां फीमेल लिख लीजिएगा, और मेल में गुरुदीप सिंह ने जीता है। किसने जीता है? गुरुदीप सिंह ने जीता है। ये दोनों आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विक्टर ओर्बन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? विक्टर ओर्बन दोस्तों ये कहां के पीएम बने हैं? तो याद रखिएगा इनको हंगरी देश का पीएम बनाया गया, और हंगरी की राजधानी दोस्तों कहां है? बुडापेस्ट है। कहां पर है दोस्तों? हंगरी की राजधानी कहां है? बुडापेस्ट राजधानी है। सवाल कभी कभी देश और उसकी राजधानी से पूछा जाता है, तो जब कोई चीज चर्चा में रहती है वहीं से दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, कहीं बाहर से थोड़े बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी शुरुआत किया। हाल ही में किसे गैर राज्य संस्थाओं के शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया गया दोस्तों? तो यहां अपॉइंट किया गया दोस्तों अरुणाभा घोष को। किसे? अरुणाभा घोष को दोस्तों चुना गया है। यह भी आप याद रखेगा, यह भी बढ़िया सवाल है। इसी तरह के सवाल देखिए परीक्षा में आएंगे, खूब रिवीजन करिए और कोशिश करिए मेरे साथ बोलने का। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। आगे बढ़िए। हाल ही में चर्चित पुस्तक क्रंच टाइम दोस्तों मोदी जी के ऊपर लिखी गई किताब है, और इस किताब को लिखा है श्रीराम चौलिया ने। किसने लिखा है? श्रीराम चौलिया ने लिखा है। इसके पहले श्रीराम चौलिया ने मोदी जी के ऊपर एक और किताब लिखा था, मोदी सिद्धांत। क्या लिखा था दोस्तों? मोदी सिद्धांत भी इन्हीं की रचना है, याद रखेगा। ये भी बुक थी जिसे श्रीराम चौलिया ने ही लिखा था। एक किताब और आई थी मोदी गैम्बिट, वो संजू वर्मा द्वारा लिखी गई किताब थी, उसको भी याद रखेगा। हाल ही में भारत का कौन सा जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया? तो याद रखें दोस्तों भारत के अंदर चंद्रपुर जिला है दोस्तों, जो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। ये दुनिया का सबसे गर्म जिला घोषित किया गया, तीसरा सबसे गर्म जिला। 121 वर्ष बाद इतनी गर्मी मार्च महीने में रिकॉर्ड किया गया दोस्तों, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था, ठीक है। तो याद रखेगा 121 साल बाद ये गर्मी रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। करा फिक्की ने वित्त वर्ष 2022 फाइनेंशियल ईयर 2022 वित्त वर्ष 2022-23 और फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत की जीडीपी दर का अनुमान कितना लगाया दोस्तों? तो अनुमान लगाया दोस्तों फिक्की ने 7.4% की। भारत की जीडीपी दर जो है वो 7.4% की रेट से बढ़ेगी। जबकि आज ही हम लोग पढ़े दोस्तों एडीबी दोस्तों कितना अनुमान लगाया? तो एडीबी का अनुमान है 7.5% का, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है दोस्तों उसने अनुमान ये लगाया है, फिक्की ने 7.4 का अनुमान लगाया है। हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा किया गया? तो अभी दोस्तों मानवीय संकट वहां चल रहा था, अभी आपातकाल लगा दोस्तों श्रीलंका में। जी हां दोस्तों, श्रीलंका। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों श्रीलंका ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता किया दोस्तों, और अब पता चल रहा है कि हाँ आपातकाल लग गया, ठीक है, याद रखेगा। हाल ही में किस राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दिया गया? नवीकरणीय ऊर्जा नीति को दोस्तों मंजूरी देने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य है, याद रखेगा, ठीक है। अच्छा सवाल है। हाल ही में किसके द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन नाम का आइडियाथॉन लॉन्च किया गया? तो मंथन नाम का आइडियाथॉन दोस्तों सेबी ने लॉन्च किया, याद रखेगा, सेबी ने। और सेबी की अभी पहली महिला महानिदेशक चुनी गई थी, जिनका नाम था माधवीपुरी बुच। क्या नाम था? माधवीपुरी बुच नाम था, याद रखेगा।
ये सवाल भी अच्छा है। पहली महिला महानिदेशक दोस्तों सेबी का चुना गया था। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसे कहते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया? तो याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों पाकिस्तान का। वहां नेशनल असेंबली भंग हो गया और नए सिरे से चुनाव कराने की अब जो है चीजें शुरू हो गई हैं। ठीक है, स्कूली विद्यार्थियों के लिए देश की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 का आयोजन दोस्तों कहां पे किया जा रहा है? तो देखिए, इसका आयोजन तो वैसे नई दिल्ली में हो रहा है, बट इसको जीतने के बाद जो बच्चे होंगे दोस्तों उनको संघाई भेजा जाएगा, संघाई चीन भेजा जाएगा खेलने के लिए। ठीक है, अगला देखिए 83वीं, ये 3 काट दीजिए। ठीक है, 83वीं टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी दोस्तों कौन कर रहा है? राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी इस बार मेघालय राज्य को दिया गया। ठीक है, इसके पहले दोस्तों 56वीं क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप चल रहा था, आपको याद होगा 56वीं क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप चल रहा था, क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप चल रहा था दोस्तों, और इसकी मेजबानी नागालैंड कर रहा था। कौन कर रहा था? नागालैंड। अब ये गेम तो फाइनल भी हो गया। इसमें इंडियन रेलवे की महिला टीम ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है, ये नीचे वाले में 56वीं क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। मेरे तो 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप है जो मेघालय इसको जो है आयोजित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की प्रशासन और प्रबंध पर परिषद की अस्थायी समिति के रूप में दोस्तों किसे चुना गया है? तो यहां चुना गया है अपराजिता शर्मा को। किसे चुना गया है? अपराजिता शर्मा को चुना गया, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, याद हुआ? बिना ऑप्शन के लोग क्या करते हैं, चार ऑप्शन के साथ पढ़ते हैं। हम तो 4 ऑप्शन के साथ दोस्तों मंथली और वीकली की क्लास नहीं देते हैं, इसलिए कि यार ऑप्शन की जरूरत क्या है, आप डायरेक्ट सही याद करो ना, जो एकदम सही हो उसे याद करो, ऑप्शन नहीं चाहिए। ठीक है, करा हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब दोस्तों किसने जीत लिया है? तो याद रखिएगा, यह खिताब जीत लिया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसे हराया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीत लिया। और इसका आयोजन कहां हुआ था? तो न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ था, ये भी याद रखेगा। हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों वर्डिका क्या है? तो वर्डिका याद रखेगा दोस्तों, आरबीआई के लिए ये स्याही निर्माण करती है दोस्तों, एक स्याही निर्माण कंपनी है। क्या है दोस्तों? स्याही निर्माण कंपनी है जो आरबीआई के लिए इंक बनाती है, याद रखेगा, ये भी अच्छा पॉइंट है। कौन सा बैंक सिटी बैंक के कारोबार का दोस्तों अधिग्रहण कर रहा है? जो सिटी बैंक था दोस्तों, अब उसका पूरी तरह से अधिग्रहण करने चल रहा दोस्तों। कौन सा बैंक? याद रखेगा, एक्सिस बैंक। अभी हाल ही में एक्सिस बैंक को एशियन बैंकर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था, याद रखेगा। और एक्सिस बैंक सिटी बैंक का कारोबार दोस्तों ग्रहण कर रहा है। कह रहा 2 अप्रैल को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कई सारे दिवस हैं दोस्तों। एक मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। एक दिवस ये है दोस्तों, याद रखेगा, बहुत अच्छा दिवस है। एक विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। क्या है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखेगा। एक रोग है दोस्तों, ठीक है, तो उससे जागरूकता फैलाने के लिए दोस्तों 2 तारीख को 2 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। करा आईपीएल क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले दोस्तों गेंदबाज कौन हो गए हैं? तो याद रखेगा, यहां पर ड्वेन ब्रावो का नाम सुना होगा दोस्तों, ड्वेन ब्रावो का नाम सुना होगा दोस्तों। ये सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हो गए। कितना विकेट ले चुके हैं दोस्तों? तो याद रखेगा 171 विकेट लेकर के ये नंबर 1 पर पहुंच गए। जीएसआई ने नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की खोज किया। 2 स्थल है दोस्तों यहां पर। एक तो आपका शिवालिक वाला है जो कि कहां है दोस्तों? आपके हिमाचल में है। एक बुक्सा वाला है जो सिक्किम में। ठीक है, ये 2 नए विरासत स्थलों की पहचान की गई। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य रेलगाड़ी चलने जा रही है? तो भारत और नेपाल के मध्य। याद रखेगा, भारत में बिहार के जयनगर रेलवे स्टेशन से नेपाल के कुर्था रेलवे स्टेशन के बीच 35.5 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों, जहां पे रेलगाड़ी चलने जा रही है। हाल ही में फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर दोस्तों किसने लॉन्च किया? तो फास्टर नाम का सॉफ्टवेयर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई, जिनका नाम है एनवी रमन्ना, उन्होंने दोस्तों इसे लॉन्च किया है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़िया से एक एक सवाल ऐसे पढ़िए ना कि एकदम आपके दिमाग में बैठ जाए। ये सभी सवाल दोस्तों 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक में दोस्तों जो भी कुछ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पढ़ा, ये उन्हीं का निचोड़ है, उन्हीं सवालों का ही निचोड़ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, करा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन दोस्तों कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है कर्नाटक में। कहां हो रहा है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में इसका आयोजन किया जा रहा है, याद रखेगा। भारतीय भुगतान परिषद यानी पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष दोस्तों अभी किसे चुना गया है?
है। तो याद रखेगा यहां पहले भी अध्यक्ष यही थे विश्वास पटेल जी, अभी भी दोस्तों विश्वास पटेल को दोबारा जो है पीसीआई का अध्यक्ष चुन लिया गया, तो इसे भी याद रखेगा। हाल ही में भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन बना? जी हां दोस्तों, तो सब्जी के उत्पादन में पश्चिम बंगाल को पछाड़ करके उत्तर प्रदेश आ गया टॉप पर। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल को पीछे करके उत्तर प्रदेश क्या हो गया है? टॉप पर आ गया है, याद रखेगा। वैगनर ग्रुप दोस्तों किस देश की एक निजी सैन्य कंपनी है? वैगनर ग्रुप याद रखेगा, यह रूस की एक निजी सैन्य कंपनी है, इसे भी आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, तो ये सभी सवाल दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वीकली करंट अफेयर की क्लास के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको जरूर आप याद रखिए। बाकी देखिए किताबें आ गई हैं, किताबें खरीदिए, घर बैठकर पढ़ाई करिए और देखिए स्टडी 91 ने आपको दिया क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये किताबें कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं बनाई गई दोस्तों, बहुत मेहनत करके दोस्तों ये किताबें तैयार की गई हैं। एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि सर क्या गजब का किताब है, मतलब जबरदस्त है दोस्तों। ये हमारी किताबें, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, इन पर कॉल करके किसी तरह की समस्या है तो जान सकते हैं। ठीक है, अच्छा किताबें दी भी जा रही हैं, प्लस ट्रैकिंग आईडी भी आपको दिया जा रहा है कि अपनी किताबों को आप ट्रैक भी कर पाइए कि भाई किताब निकली तो कहां पहुंची है। ठीक है, सब कुछ एकदम पारदर्शी तरीके से दिया जा रहा है, आइए आप परचेज कीजिए। बाकी और कोई दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट करके। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।